एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट में लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने दिखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूं और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी, नहीं? अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट पे। आज ही साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। विज्ञान का मॉडल पेपर का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 पूरा नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आज हम कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप बोल सकते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, अति लघुरात्मक लघुरात्मक वो सारे हैं। लघुरात्मक दिख रहे हैं आपको, ये 13 प्रश्न देखकर तो लगता है ये लघुरात्मक प्रश्न है। और निम्नात्मक प्रश्न भी हम सॉल्व करवाएंगे आज के मॉडल पेपर। कोशिश करेंगे कि पूरा करवा देते हैं। ठीक है, तो साथ ही बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पार्ट 2 को 13 क्वेश्चन क्या हैं, 12 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे, देख लेना। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा आपको। लास्ट में एंड स्क्रीन आएगी आपके सामने। पित्तल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पित्तल है ना, पित्तल या तांबे के बर्तन में जो दही के अलावा खट्टे पदार्थ जो हमारे घर में हैं, खट्टे पदार्थ, उनको क्यों नहीं रखना चाहिए? तो साथ इसका उत्तर क्या होगा विस्तार से जानते हैं। आइए इनका उत्तर। तो साथ इसका उत्तर होगा तांबे या पित्तल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो दही क्या है? एक अम्लीय पदार्थ है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, दही में लैक्टिक अम्ल है, एक लैक्टिक अम्ल है के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। मतलब दही रखोगे आप पित्तल या तांबे के बर्तन में तो उसका क्या हो जाएगा? स्वाद बदल जाएगा और दही का स्वाद बदल जाता है। दही प्लस कॉपर, आगे क्या होगा? कॉपर लवण प्लस हाइड्रोजन आएगी। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट आ चुका होगा। तो साथियों 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रटना नहीं, समझना है। जहाँ तक हो सके समझो क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा समझोगे उतना क्वेश्चन आपको याद होगा और वहाँ पर परीक्षा में लिख पाओगे। तो तांबे या पित्तल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है और दही में लैक्टिक अम्ल है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं। धातु के लवण बनने से क्या होता है? दही का क्या बदल जाता है? स्वाद जो कि बदल जाता है। तो साथियों आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब हम 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? तो साथ इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्युत विभव, पहले हम देखते हैं विद्युत विभव का। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट है। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट है, इसका भी। ठीक है, और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव को। ये आप 11th और 12th में करने वाले वो क्या कहते हैं उनको? एक्सपेरिमेंट या प्रयोग, हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला में फिजिक्स की प्रयोगशाला, भौतिक प्रयोगशाला, रसायन प्रयोगशाला, उसमें ये प्रयोग करोगे। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। वहाँ पर विभवांतर निकालोगे आप, वहाँ पर पता चलेगा क्या होता है। फुल डिटेल्स वहाँ पर मिलेगी 11th और 12th में। तो साथियों ये आपको समझ में आ चुका होगा। विद्युत विभव क्या है? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित। इकाई धन आवेश कहीं पर है, उसको अनंत से, दूर से विद्युत क्षेत्र है, एक गोला है। ठीक है, समझ लो उसको। और अनंत से धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
कोई बिंदु है उस पर लाने में जो संपूर्ण कार्य है उसको विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, वोल्ट है। आपको क्लियर समझाता हूँ। जैसे जैसे आप देख सकते हो ये एक गोला है, ये गोला समझ लो, इसको क्या समझ लो, विद्युत क्षेत्र। इसमें मैंने एक बिंदु लगा दिया है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु है। किसी यहाँ पर मान लो, कहीं पर मान सकते हो आप। फिर मैं इक्कीस धनावेश को अनंत से जो विद्युत क्षेत्र में बिंदु है ना, बिंदु डाला मैंने, उस बिंदु तक जो लाने में संपन्न जो कार्य हुआ है उस बिंदु पर, उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा क्लियर सब कुछ। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, हम एक बार रिपीट कर देते हैं इसको वापस, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ सके। विद्युत विभव इक्कीस धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। इसका ऐसे मात्रा क्या है, वोल्ट है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या है, वोल्ट है। दोनों का ऐसे ही मात्रा क्या है, वोल्ट है। ये आप चीज़ कंफर्म कर लेना। ठीक है साथियों, अब हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो साथियों 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, प्रमुख कारक कौन कौन से वायु प्रदूषण के। ठीक है, तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको रटना क्या है, ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। और क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों हैं जो आपको याद रखने हैं, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण। याद किया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आपको क्लियर याद होगा। तो साथियों अब हम 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हेलो साथियों, तो 16 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 16 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है। 10th क्लास के हर साल एग्ज़ाम में आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब की बार भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा ज़रूर। कितने नंबर का भी आ सकता है आपका, 3 नंबर का आ सकता है या 4 नंबर का, ठीक है, या 2 नंबर का। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उत्तर हम जानते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर, आधार तल 2-3 तल होते हैं ना, उसमें से आधार तल पर ऑप्टिक काइजमा के पीछे सलाट तसिका गुहा में बंद रहती है, जिससे शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग है जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित नहीं होता। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित नहीं होता हो। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि है। कोई ये कैसे कहती है, ऐसा करो तो ऐसा करना है शरीर को, ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब 17वां क्वेश्चन समझते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो साथ इसका उत्तर क्या होगा, चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है। जब आप चीनी खाते हो तब उसमें इंसुलिन होना ज़रूरी है। इंसुलिन नहीं होगा तो आपको मधुमेह हो जाता है। तो साथ क्या होगा, चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। यदि आप में इंसुलिन है तो आपको मधुमेह नहीं होगा चीनी खाने से भी, क्योंकि उसका पाचन हो जाता है इंसुलिन की वजह से। ये सहायक करता है, सहायक है एक तरह का, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। तो साथ इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, जो कि आपको निम्नात्मक प्रश्न लाना पड़ेगा, निम्नात्मक प्रश्न, क्योंकि 13 से लगाकर 17 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं हमारे अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसे आप लघुरात्मक क्वेश्चन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है जैसी। अब हम निम्नात्मक प्रश्न लाते हैं 2-3 क्वेश्चन, जो कि हम कल के वीडियो में लाएंगे 3 क्वेश्चन। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 लेकर आएंगे हम जल्द से जल्द, या इसके बाद ही जस्ट बाद शाम को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी देख लेना निम्नात्मक प्रश्न वाला, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसकी पूरी PDF जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अभी नहीं 3-4 दिन बाद में मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत ये पूरा करवाना है। ये पूरा होने के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है साथियों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। एग्ज़ाम के क्वेश्चन ये अच्छे लगे आपको तो लाइक करना, वरना मत करना। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं।
तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।